हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर ना मेरा जो ब्लॉग था वो बना हुआ था, बट किसी कारण से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैं जो तोरियाँ हैं, हमारे यहाँ तोरियाँ बोलते हैं, तो उनको कट कर रही हूँ। ये ना बीच बीच में से बहुत ज़्यादा पकी हुई थी, जिस वजह से इसको पील ऑफ करना मुश्किल हो रहा था। वैसे ना इसका जो छिलका है वो आराम से उतर जाता है, अगर जो कच्ची कच्ची रहती है तो उतर जाता है, लेकिन दूसरी तरह मैं उतारना नहीं चाहती थी। फिर ना इसका जो सब्जी में ग्रीन ग्रीन सापन है वो चला जाता है। मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको दूध में बनाते हैं, वो भी अच्छी होती होंगी। मैं नहीं पीती हूँ दूध, मुझे नहीं पसंद है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस फिर मैं, और ये ना 2-3 दिन का वीडियो है जो मैंने बनाया है, इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था। फिर मैंने गुरुवार के दिन वीडियो बनाया था, बस इसको मैंने कट करके बना लिया था और फिर मैंने शूट नहीं किया था। तो बच्चे भी यहीं पर बैठे हुए थे और वो आ चुके थे घर जब मैं ये कट कर रही थी, तो उन्होंने भी खाई थी, उनको भी अच्छी लगी थी। गर्मियों में यही सब्जियां होती हैं, घिया हो गया, ये हो गए, और जो रहती है फ्राई वाली सब्जियां वो हो गई। कभी कभी ये भी अच्छी लगती हैं। और ये देखिए, इस पर ना थोड़ा थोड़ा सा जो छिलका है वो रह गया है। मैंने बहुत उतारने की कोशिश की, तो जितना मैंने उतारना था उतार लिया। फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये उतर जाए। होती है, कभी कभी सब्ज़ी अच्छी मिल जाती है, कभी कभी थोड़ी पकी हुई भी मिल जाती है। कद्दू का भी यही रहता है, अगर वो पका हुआ है तो उसका छिलका उतारने में ही वो होता है। और ये है गुरुवार का दिन और शाम के बचे होंगे 3, और यहाँ पर ना सब सो चुके थे अंदर, क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। और ना मैं आलू उबाल कर गई थी क्योंकि मुझे बनाने थे सैंडविच, और ये उबल चुके थे। मैं यही चेक करने के लिए आई थी, ये लोग सोए हुए थे अंदर वाले रूम में। तो मुझे लगा, मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैं सुबह सो गई थी, तो मुझे लगा चलो देखती हूँ। मैं उठकर, मुझे बहुत भूख भी लगी थी, और ये यहाँ पर उबल चुके थे। मुझे लगा मैं तभी उठाऊंगी सभी को जब जे बन जाएंगे। आलू मैंने पहले ही उबाल कर रखे हुए थे, तो बस अब मैं इनको पानी से निकाल लूँगी। पहले मुझे लगा कि ऐसे ही ठंडे पानी में वो कर लेती हूँ, नीचे कर लेती हूँ इनको। फिर मुझे लगा छोड़ो, पूरी सेल्फ पर पानी पानी आ जाएगा, तो ऐसे ही मैंने गरम गरम इसको छील लिया था। मैं छील लेती हूँ, मुझे आदत है, तो निकाल लूँगी ताकि इसमें पानी और ना भर जाए। और ये अच्छे से कुक हो गए थे। मैं एक ही सीटी लगाती हूँ और इतने में जे बन जाते हैं। यहाँ पर ब्रेड भी रखे हुए हैं, बस फिर मैं जल्दी जल्दी से बनाऊँगी और सभी को दे दूँगी और बाद में मैं खाऊँगी। बस मैं भी लेटी हुई थी, क्योंकि लेटने से ना थोड़ी सी थकावट चली जाती है। पता नहीं, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, और मैं बस बहुत गर्मी लग रही थी किचन में तो वैसे भी गर्मी रहती है, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं उसकी भाप होती है, तो टेम्परेचर होता है वहाँ पर ज़्यादा। और ये देखिए, ये अच्छे से कुक हो गए। और मुझे आलू खाना बहुत पसंद है, मैं कच्चे आलू भी खा जाती थी पहले, तो मुझे बहुत आदत थी, और मैं उबालती और फिर उसको तड़का लगाती और ऐसे ही खा जाती। और मेरी रीस से यहाँ पर भी खाने लगे थे सभी, जब भी मैं बनाती थी सभी खा जाते थे। तो अभी भी मेरा बहुत मन करता है, लेकिन अब मुझसे इतना होता नहीं है कि मैं स्पेशली आलूओं को उबालूं और फिर मैं उसको खाऊं। हाँ, अगर पराठे के लिए बन रहे हैं, सैंडविच के लिए बन रहे हैं, तो फिर मैं एक आधा आलू अभी भी खा जाती हूँ। आलू ऐसी चीज़ है जो हर एक सब्ज़ी में जाते हैं, और बच्चों को तो होते ही पसंद है। मेरे बच्चे भी खा जाते हैं, मैं कभी कभी इनको भी ऐसे दे देती हूँ नमक के साथ। तो ये देखिए, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, और मैं छील लूँगी, पर मुझे था कि मैं ना फटाफट छील लूँ। अगर मैं
पानी के साथ ये होता है ना कि वापस से मुझे था कि यार पूरी स्लैब ख़राब हो जाएगी। मैंने पहले इस पर जो पोंछा था वो लगा कर रखा हुआ था। तो अब बस मैं इनको छीलती जाऊंगी और फिर मैंने इनको ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि पता नहीं बीच बीच में ना आलू रस रसे से थे, मतलब पानी वाले आलू थे, और बीच में जो आलू थे इसमें वो बहुत अच्छे थे। तो इस वजह से ना वो 2-4 आलू ही ऐसे थे जिनमें पानी सा भरा हुआ होता है। और फिर मुझे लगा कि चलो इनको ना मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे से थोड़े से हार्ड हो जाएं। बट वो जो आलू थे उनकी वजह से ना दूसरे भी वो हो रहे थे, तो फिर मैंने रख दिए थे। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मेरा हाथ ना बिल्कुल रेड हो चुका है। तो जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ ये है संडे का दिन, सुबह का टाइम है और आज है मदर्स डे। तो सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह सुबह का ही टाइम है, बस मुझे लगा कि मैं जल्दी जल्दी से अब जो एडिटिंग है उसका काम ख़त्म करूं और जो वीडियो है वो पब्लिश कर दूं। तो बच्चे घर पर थे और इस बीच ना मेरे टेस्ट होने थे, और इसलिए मैं जो ब्लॉग की एडिटिंग है वो नहीं कर पाई थी। और उसमें मेरे सेल कम आए हैं और मुझे इन्फेक्शन भी आई हुई है पेट में, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द रहता है और ब्लड भी कम हो गया है। तो बस यही रीज़न था कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, और मुझे लगा कि चलो अब कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो अब मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में, और अब मैं इनको साइड कर दूँगी। और यहाँ पर जो आलू थे वो हो चुके थे, मैंने उनको अच्छे से मैश कर लिया था। और इसमें जो मसाले गिरे हैं वो जो हम डेली सब यूज़ करते हैं, बस एक था जो आमचूर अलग था वो मैंने ऐड किया, जीरा पाउडर, और बाकी तो वही जो होते हैं। तो हल्दी की वजह से मुझे पहले था कि मैं ऊपर से ही करूँगी मसालों को, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार जो हल्दी है वो कच्ची कच्ची सी ना हो, इसीलिए मैंने साइड से वो डाल दी थी। और अब मैं इनको डालकर अच्छे से 10 मिनट के लिए, ताकि से ना फिर हम एक दिन के लिए भी इनको स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही किया था, ताकि सैंडविच के लिए, पराठों के लिए जे काम आ जाए। अगर किसी ने पराठा खाना होगा तो वो पराठा भी खा लेगा। बस मैंने इसमें हरी मिर्च, प्याज कुछ भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी। तो मुझे लगा कि चलो फिर मैं ऐसे ही बना देती हूँ सिंपल से। और सैंडविच मुझे अच्छे लगते हैं, जल्दी बन जाते हैं। पराठा ना मुझे अब अच्छा नहीं लगता, ना वो मेरे हजम आता है, मैं बहुत देर तक तकलीफ़ में रहती हूँ। तो मैं अब पराठे नहीं खाती हूँ, आलू के तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। अब मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये ना बहुत ज़्यादा चिपक रहे थे, बहुत ज़्यादा। पहले मुझे था कि जो आलू मैं निकाल सकती थी मैं निकाल भी सकती थी, फिर मुझे लगा चलो यार सैंडविच में ही तो खाने हैं, तो क्या करना है, इनको फेंक कर ऐसे ही बना लेते हैं। लेकिन इन आलूओं की वजह से ना ये भी चिपक रहे थे। और यहाँ पर मैं नाखून देख रही थी कि मेरे नाखून बहुत बड़े हुए हैं, और मैं हाथ के नाखून नहीं वो करती हूँ, मैं कट करके रखती हूँ, क्योंकि खाना बनाना होता है, आटा लगाना होता है, तो कौन साफ़ करे। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो नहीं, कल कट करूँगी। तो ये देखिए हो चुके थे, और मैं अंदर सभी को उठा कर आई थी कि उठ जाओ अब तो। फिर मैं नहाऊंगी उसके बाद, ये बनाने के बाद। और यहाँ पर मैं जो ब्रेड है ये बिल्कुल फ्रेश थे, मैं इनको निकाल रही हूँ। मैं ना ऐसे भी बना लेती हूँ, जैसे एक ब्रेड पर सॉस लगा दी और एक ब्रेड पर नहीं लगाई, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट यहाँ पर सॉस कम थी, तो फिर मुझे लगा कि फिर खाने के लिए नहीं होगी, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिए थे। और ये बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि इसमें आमचूर था ना, उसकी वजह से जो खट्टापन है वो आ रहा था। तो अब मैं बस फटाफट बनाती जाऊंगी और गर्मा गर्म इन सब को देख कर आऊँगी।
सभी बोल रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। इतना ज़्यादा सेक होता है ना बाहर की तरफ, तो जब हम बाहर आते हैं तो। और कौन सा दिन था वो, शनिवार का दिन था। और जब हम बाहर गए ना डॉक्टर के, इतनी गर्मी थी, मतलब पूरे ना ऐसे टैन हो जाता है और इतनी ज़्यादा लू लगती है, बहुत गर्मी थी। तो इस बीच रात के टाइम जो थोड़ा सा बारिश थी वो भी आई थी, और तब मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बारिश की वेट मुझे हमेशा रहती है कि कब बारिश होगी। मुझे बहुत पसंद है बारिश, उसकी वजह से ना थोड़ी सी ठंडक आ जाती है, और चाहे उसी दिन की आती है लेकिन मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये सीख चुके हैं, और किसी को ज़्यादा वो खाने होते हैं रोस्टेड वाले, किसी को कम खाने होते हैं, तो उसी हिसाब से मैं इनको ऐसे ही बनाती हूँ, ना मैं ऑयल ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर कफ़ की प्रॉब्लम हो जाती है। अब तो गर्मियाँ हैं, ठंडा पानी पिया जाता है, तो फिर मैं ऑयल ऐड नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, और सॉस बहुत कम थी, तो फिर इसीलिए मैंने इनमें ऐड नहीं की बीच में, वरना मैं बीच में ऐड करके ही बनाती हूँ। उसका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। और मम्मी इस टाइम घर पर नहीं थे, उनके लिए मैंने बना कर रख दिया था, ढक कर रख दिया था, तो हम सभी ने खा लिए थे, और आप सब भी खा लीजिए। थैंक यू मेरे वास्ते। हाँ, भी बढ़िया होंगे ना। चल खा लो, तुझे भी की खाना है जो। ब्रश वगैरह कर लो पहला, ठीक है।